एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड एनी को दिखाया जाता है जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ होती है। अब वो डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रही होती है जो कि अब्रॉड से आया होता है। उसे देख के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिला होता है। तो एनी के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं फ्रेंड। एनी ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ लड़की की कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो कितनी भी एजुकेटेड हो या कुछ भी हो। उसे बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, मतलब सांस लेना भी उसके घर के ही लोग उसे देंगे, अदरवाइज़ नहीं। इधर जो है एनी की जो चाची होती है वो उसकी मॉम पे काफ़ी बरसात कर रही होती है अपने बोली की, क्योंकि फ्रेंड उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा सीधी सादी है, क्योंकि उसने एनी को जन्म दिया है और उसकी चाची ने एक लड़के को जन्म दिया है और उस फैमिली में लड़के का बहुत इम्पोर्टेंस है, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे उसकी माँ बेचारी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसके पास बेटे नहीं है। तो उसकी चाची उसके ऊपर सूप दे देती है और कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर तुम दोनों माँ बेटी खा रही हो, या यूँ कहो तो बहुत मुश्किल से हम लोग गुजारा कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। ये सारी चीज़ें एनी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि वो उसकी माँ का इंसल्ट करे। तो एनी भी उसे धक्का दे देती है अपनी चाची को और उसकी चाची कहती तुम्हारी हिम्मत ही, मतलब मेरे ही घर में बैठ के तुम खा पी रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो कहती है हाँ मेरी इतनी हिम्मत, तुम कौन होती है? वो तुमने बेटा पैदा कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। मैं भी एक लड़की हूँ और मेरा नाम एनी है, मैं भी बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ और करके मैं दिखाऊंगी। तुम लोगों ने मुझे समझा क्या? मेरी माँ को आइंदा से अगर इस तरीके का तुमने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एनी बिल्कुल भी बेफिक्र रहती है फ्रेंड, बिंदास टाइप की लड़की है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्रेजी है, बहुत इंटेलिजेंट। उसे जितनी तारीफ कहा जाए कम ही है। तो वो अपनी माँ को दिखाती है स्कॉलरशिप जो कि अब्रॉड से आया है, लेकिन उसकी माँ तो खुश है, जैसा कि उसकी फैमिली बिल्कुल भी लड़की को प्रोवाइड नहीं करती है कि वो बाहर जाए। वो स्कूल भी उसके बड़े लोग से पूछ कर जाए, कॉलेज हो जॉब तो दूर की बात है। तो उसके फैमिली क्या मानेंगे, ये सब बहुत ज़्यादा उसकी मॉम को टेंशन था। लेकिन यहाँ पे बोलती है मैं बहुत खुश हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं मानेंगे इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे एनी ठान लेती है अब कुछ भी हो जाए वो जाएगी। कहती है मॉम मैं बहुत अपना हार्ड वर्क दूंगी, मैं तुम्हें खिला सकती हूँ, तुम्हें हमारे साथ रख सकती हूँ, तुम्हारी हर खुशी को तुम्हें मैं पूरा कर सकूँगी, आखिर मैं भी एक लड़का हूँ। ये सारी चीज़ें एनी के जो ग्रैंडफा है वो सब सुन लेते हैं। अब उसके ग्रैंडफा ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा होते हैं और साफ मना कर देते हैं कि एनी कहीं नहीं जाएगी, अगर वो जाएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा डरती एनी की मॉम उसके ग्रैंडफादर से, अपने ससुर से। तो यहाँ पे बेचारी वो बोलती है बस एक बार आप, लेकिन इतना कहना था कि एनी के ग्रैंडफा उसकी माँ पे हाथ उठा देते हैं। ये सब देख के एनी से रहा नहीं जाता और एनी कहती है आप लोग कुछ भी कर ले मैं छोड़ूंगी नहीं, जो मेरी मॉम और मुझे इंसल्ट करेगा मैं सबका रिवेंज लूँगी। इधर हमारा मेल लीड दिखाया जाता है जहाँ टैनी नाम की लड़की को वो बहुत ज़्यादा लव करता है, जो कि बहुत हैंडसम कून है हमारा बंदा, और वो टैनी को चाहता था कि वो प्रपोज करे, इससे बेस्ट दिन कुछ नहीं होगा। तो वो उसे हक करता है और उसे सोचता है कि प्यार से उसे बताए, लेकिन थोड़ा सा वो ट्विस्ट रखता है कि वो कुछ अलग से सरप्राइज़ करेगा। तो वो अपने हैंड में रिंग देता है और प्रपोज उसे करता है, लेकिन टैनी जो है साफ मना कर देती है, यह कह के कि वो सिर्फ उसकी एज लाइक फ्रेंड है, डेट्स इट, वो उसकी कोई नहीं है। ये सुन के तो मानो कुन का दिल एकदम शीशों की तरह टूट जाता है। जहाँ वो जाती है एक लड़का होता है जिसे देख रहा होता है कुन, और वो लड़का उसके साथ होता है टैनी के, और यहाँ पे कुन को देखकर स्माइल करता है। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे कुन बिल्कुल टूट चुका था और बिल्कुल पागल हो चुका था, क्योंकि कुन टैनी को बहुत ज़्यादा दिल से लव करता था। अब वो बारिशों में, रोडों में, सड़कों में चला जा रहा था, तो होश नहीं होता है। इधर जो है एनी होती है फ्रेंड, एनी देखती है कि ये बहुत ही बुरे हाल में है। वो भी ऑस्ट्रेलिया आ चुकी थी, लेकिन फ्रेंड वो कैसे आई, क्यों आई, इतना कुछ सियापा कैसे हुआ, ये फ्रेंड हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये स्टोरी जान लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मुलाकात एनी और कुन की कैसे हुई थी। तो यहाँ पे वो आई थी अपने फ्रेंड के वहाँ, जहाँ वो देखती है कुन को, तो वो एक लेटर लिखती है, क्योंकि उसकी सिचुएशन कुन की सेम थी कि कभी गिव अप मत करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ये सब लिख के वो वहाँ से चली जाती थी। मॉर्निंग में उसके पास अम्ब्रेला होता है और एक लेटर होता है, जो लेटर वो देखता है जिसमें था कि कभी गिव अप मत करना। और वो लेटर और वो अम्ब्रेला को कुन जो है अपनी लाइफ में
सक्सेस मैन बन के रहा उस लेटर और अम्ब्रेला के थ्रू, जो कि आज तक कभी कुन ने उसे हटाया नहीं अपनी लाइफ से। हाँ, उसे ये नहीं पता कि वो कौन दिया था, नहीं दिया था। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है कि ग्रैंड मदर तुम्हें बुला रही है, एक मीटिंग करवाना है। तो यहाँ पे बोलता है मीटिंग करवाना। जैसे ही बाहर जाता है तो ट्विस्ट ये होता है कि वो जो छोड़ के जा चुकी है कई सालों पहले टैनी, वो उसके लाइफ में वापस आ गई। वो और उसका हस्बैंड वो मीटिंग करवाना चाह रहा था कुन से। और यहाँ पे फ्लैशबैक में कुन और टैनी की कुछ रोमांटिक चीज़ें वो सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ें वो मेरे साथ कर रही थी, और आज सडनली कई सालों के बाद जब वो एक कामयाब इंसान बन चुका है तो आज वो खड़ी है। अब वो भी उसके शेयर के तौर पे कि वो उसके साथ मीटिंग उसकी ग्रैंड माँ ने करवाया था। वो नहीं चाहता था टैनी और नुट के साथ कि कोई भी पार्टनरशिप करे। तो यहाँ पे उसका हस्बैंड टैनी का हेलो कहता है। कुन तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन ग्रैंड माँ की बात से बिल्कुल खामोश होता है और कहती है ग्रैंड माँ की बैठ जाओ कुन तुम। यहाँ पे कहता है कि क्या हुआ ग्रैंड माँ, अब क्या चीज़ डिस्कस करना है। तो वो बताती है उसके कंपनी के बारे में कि हम लोग बेनिफिट में रहेंगे। इधर ग्रैंड माँ कहती है तुम बहुत स्वीट हो टैनी, लेकिन ये चीज़ मत भूलना कि तुम अब मैरिड हो, और मैरिड लोग ज़्यादा प्यारी चिकनी चुकनी नहीं करनी चाहिए, वो भी बिना शादीशुदा से। यानी उसका कहना ये था कि वो उसके पोते से दूर रहे, और साफ शब्दों में कह देती है बस काम से काम तक। तो यहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट दिखाता है तो कुन कहता है कि ये ऑफ़र मेरे लिए क्यों। तो यहाँ पे कहते हैं इससे हम दोनों का फ़ायदा है, सोच लो क्या करना है तुम्हें। वो कुन को कहता है, कुन ग्रैंड माँ की हर बात मानता है तो वो उस चीज़ को बोलता है ठीक है मैं सोचूंगा। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जैसे ही आता है बाहर तो यहाँ पे नुत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और यहाँ पे उसकी वाइफ उसे लेके जाती है डिनर के लिए, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में ख़ास जमती नहीं। यहाँ ये पता चलता है टैनी और नुत बिल्कुल भी खुश नहीं है इस शादी को लेकर। कुन एनी से कैसे मिलता है, इन दोनों के बीच क्या होती है, ये जानेंगे फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।